Hello everyone, welcome to the H University, and in this video we'll discuss about the main topic which is review analysis. and हम एक प्रोडक्ट को हंट करते हैं। हंट करने के बाद उस प्रोडक्ट के अंदर उस कैटेगरी के अंदर कस्टमर्स की तरफ से जो रिव्यूज आते हैं वो हमें चेक करने होते हैं कि वो क्या आ रहे हैं, और वो हम अपनी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के अंदर या उसके अंदर कोई मसले हैं तो वो अपने सप्लायर से की हेल्प से उस प्रोडक्ट के अंदर बेहतरी के लिए हम उस प्रोडक्ट को रिव्यूज़ को रीड करते हैं, ताकि जो प्रॉब्लम्स हमारे प्रीवियस और जो हमारे कंपेटिटर के साथ हो रही है वो प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकें और उससे बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड कर सकें। एक चीज़ ऑलरेडी एक सेल हो रही है और उसके बाद आप भी वही चीज़ सेल कर देंगे, सेम रेटिंग लेंगे, एक आपको प्लस पॉइंट अपने प्रोडक्ट के अंदर ऐड करना है, वो हम रिव्यू एनालिसिस की डिटेल्स के अंदर देख लेते हैं। और हमने देखा कि हमने एक प्रोडक्ट को हंट किया और अलीबाबा के ऊपर हमने सप्लायर्स के थ्रू प्रोडक्ट की सोर्सिंग की। अब और उन सप्लायर्स को फाइनलाइज करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अब एक सप्लायर जब फाइनलाइज हो जाएगा और सप्लायर फाइनलाइज में हमें उसको सैंपल्स ऑर्डर करने हैं, वो सैंपल्स की हमें एवेल्यूशन कैसे करनी है, उसके बाद हमें ऑर्डर के लिए प्रोसीड करना है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। एक्चुअली ये सारे के सारे आपस में लिंक्ड हैं, तो मैंने सोचा कि इसकी मैं एक आपको वीडियो कंप्लीट बना दूं, जिसके अंदर ये है कि सारे की एनालिसिस भी हो जाएंगे और सारे जो हमारे माइंड के अंदर क्वेश्चंस आ रहे होते हैं वो क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हैं और हमें क्यों चाहिए और कब चाहिए, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि हम किसी भी प्रोडक्ट में चले जाते हैं, ठीक है, और मैंने वैसे एक शीट भी बनाई हुई है और उसके अंदर भी हम सारे डाटे को एंटर करते जाएंगे वन बाय वन। हम देख लेंगे कि किस तरह हम अपने प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट को ले लेते हैं अमेजोन के ऊपर, सही है, और सपोज हम ऑयल स्प्रेयर को ही ले लेते हैं या किसी भी प्रोडक्ट को ऐसे ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। एक प्रोडक्ट कॉमन मैंने पिक की हुई है। बेशुमार मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट हैं, आप उसको चूज़ कर सकते हैं, बेस्ट सेलर्स के थ्रू भी चले जाएं, ठीक है, और यहाँ से आप कोई भी प्रोडक्ट चूज़ कर लें किसी भी कैटेगरी में, रेंडमली क्लिक कर लें, ये फिर आपके सामने वो प्रोडक्ट्स का डिटेल आना स्टार्ट हो जाएगी। हमने कोई भी प्रोडक्ट पिक कर ली और पिक करने के बाद हमने ये देखा कि हमने यही प्रोडक्ट को अगर सपोज लॉन्च करना है, लॉन्च करने में हमें इसके जो प्रोडक्ट के रिव्यूज़ हैं उसको स्टडी करना है। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे जो टॉप सेलर्स हैं वो कौन कौन से हैं, हमने वो कैटेगरी के थ्रू भी देखा कि हम सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम उसके अंदर उसका BSR जो है यहाँ पे आपको शो हो रहा है उस प्रोडक्ट का, किसी प्रोडक्ट्स का शो होता है, और कुछ सब कैटेगरीज के अंदर भी प्रोडक्ट नीचे होती हैं, तो उसको भी हम अपने कंपेटिटर के यानी एक्सरे के थ्रू और JS के थ्रू उस प्रोडक्ट की डिटेल्स को हम देख सकते हैं। अब हमें पता चला कि ये कंपेटिटर टॉप 1 पे है और ये कंपेटिटर टॉप 3 पे है सपोज, और ये कंपेटिटर जो है हमारा 3 पे है। तो इन कंपेटिटर्स को हमने सपोज फाइनल कर लिया, इन तीनों के लिंक मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, और बेशुमार ऐसे ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो इसके अंदर आ रही हैं, हम उनको भी मतलब रिव्यूज़ का प्रोसीजर, ये सब का प्रोसीजर जो है हर मार्केट के अंदर, हर किसी नीश के अंदर सबका सेम है, आप इसको एनालिसिस कर लें। आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के अंदर आपको एनालिसिस करना है कि क्या आया कि मैं अपनी प्रोडक्ट को कैसे इन कंपेटिटर से बेहतर बेच सकता हूँ और कस्टमर्स की मैक्सिमम सपोर्ट कैसे हासिल कर सकता हूँ, जो कि मुझे एक अपने हंट के करने के बाद, सोर्सिंग करने के बाद, इतनी मेहनत के बाद, तो मेरे पास तो एक चांस है कि मैं अपनी प्रोडक्ट को और बेहतर कर लूँ। तो हमारे पास ये कि जो इन्होंने मिस्टेक्स की उनको हम बेहतर कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ रिव्यूज़ की हेल्प से, कि रिव्यूज़ एनालिसिस करके हम अपने प्रोडक्ट को, डेवलपमेंट को अपनी को बेहतर कर लें। और सिंपल हम एक अमेज़ोन के पेज में गए और हमें रिव्यूज़ की रेटिंग में चले जाना है, ठीक है। इसी तरह मैं ये सेकंड कंपेटिटर आ गया सपोज, ये थर्ड कंपेटिटर आ गया, मैंने सिंगल क्लिक के अंदर इनके रिव्यूज़ के अंदर चला गया, ठीक है। अब ये तो पता चल रहा है हमें कि ये सारे के सारे 5 स्टार्स हैं, ठीक है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लगी, इसकी ये एडवांटेजेस हैं। इससे भी ये पता चल रहा है कि 68% लोग इससे खुश हैं, 4 स्टार्स वाले भी खुश हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 3 स्टार्स से लेके 1 स्टार तक के जो भी रिव्यूज़ हैं वो पढ़ लेंगे, ताकि हमें प्रोडक्ट का आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि प्रोडक्ट में एज सच इशू क्या आ रहा है, जिसको हमने अपनी प्रोडक्ट में सप्लायर से कंट्रोल करवाना है।
अब प्रोडक्ट हंट कर ली, सप्लायर हंट कर लिया, और प्रोडक्ट में वो चीज़ हम कंट्रोल ही ना कर पाए, तो हमारे साथ भी ये होगा। हम उस तरह रैंक नहीं कर पाएंगे, उस तरह हमें बिल्डिंग करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हमें भी बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। ये सब कुछ हम अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। हमने रिव्यूज़ में गए, रिव्यूज़ के अंदर जाके हमें सिंपल एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अमेजोन का ये यहाँ पे रिव्यूज़ के इसी तरह ही ये हमें अभी शो करवा देगा, ठीक है। तो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, शायद दोबारा शो करवा दे। मैं रिव्यूज़ में चला गया। खैर, तो इसको थर्ड पे ले लेते हैं। यही फर्स्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने अलाइन किया हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पे सिंपल इसके वन स्टार्स के अंदर जाएंगे और चेक कर लेंगे कि इस प्रोडक्ट के अंदर मेजर इशू क्या आ रहा है, ठीक है। हम इसको वन बाय वन पढ़ लेंगे कि फ्लॉर डिज़ाइन लीड्स टू लीकिंग ऑयल इनटू कैप। यानी इससे हमें पता चल रहा है कि जब यहाँ पे उसने डिटेल भी दी हुई है वन बाय वन करके, और कुछ कस्टमर जो हैं वीडियो के थ्रू, कुछ कस्टमर्स जो हैं रिव्यूज़ के थ्रू, कुछ कस्टमर्स जो हैं इमेजेस के थ्रू अपनी इस प्रोडक्ट की बारे में रिव्यू देते हैं, ताकि ये जो आने वाले सेलर्स हैं, आने वाले बायर्स हैं, उनको पता चले कि इस प्रोडक्ट के अंदर इशू है तो क्या आ रहा है। तो ये वन बाय वन हम इसको डिटेल के अंदर देख लेते हैं, और हमें तीन चार पांच एनालिसिस के बाद सपोज हमने इसको फोर्थ वन को ऐड करना है या फिफ्थ वन को ऐड करना है, तो हमें ये आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि इस प्रोडक्ट में इश्यूज क्या हैं। ये 323 रिव्यू लेके जैसे बैठा हुआ है, इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। और फिफ्थ वन हम इसको भी देख लेते हैं कि इसने इसकी रेटिंग वैसे 4.6 की अच्छी चल रही है, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहला इशू ये आ गया कि इसके डिज़ाइन के अंदर इशू है कि हम इसके अंदर ऑयल की लीकेज आ रही है। और डिड वी गेट अ लेमन लीकी टॉप, इसकी भी टॉप के अंदर मसला है कि वेन एवर वी यूज़ द स्प्रे इट लीक्स एवरीवेयर, ठीक है। और यू कैन सी द पेपर टॉवल, इसने इमेज के अंदर भी ये ऑप्शन बताया हुआ है कि ये देखें कि यहाँ पे जब इन्होंने स्प्रे किया तो यहाँ से ये ऑयल लीक कर रहा है, और ये पेपर टॉवल के थ्रू ये इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। और नो लॉन्गर स्प्रेयर एज अ मिस्ट, इसका मकसद ये है कि जब ये वो प्रेस करते हैं उस मिस्ट को, तो उससे जो उसकी मिस्ट है उसकी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, जिसकी वजह से इस कस्टमर ने इसको ये रिव्यू दिया हुआ है, ठीक है। ब्रोक आफ्टर अ शॉर्ट टाइम, ये तो चले कोई प्रोडक्ट का हो भी जाता है कि उस प्रोडक्ट का कस्टमर्स का रिव्यू देखना पड़ेगा कि ये इसके जो ये वाला जो जहाँ से स्प्रे निकलता है वहाँ से ये जो इसका है वो डैमेज हो गया है, ठीक है, या इसके इंटरनल से कोई प्रोडक्ट डैमेज हो गई है इसकी, ठीक है। लीक्ड मिस्ट फंक्शन स्टॉप्ड वर्किंग द मिस्टिंग स्प्रे लीक्स 4 to 5 स्टार्स। हाउ, वो कह रहे हैं कि मतलब कैसे लोगों ने 4 to 5 स्टार्स दे दी, कस्टमर की प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व कर लेंगे और हमें सॉल्व करने का तरीका आ जाएगा, तो हमारी प्रोडक्ट ज़रूर हिट करेगी। लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सप्लायर का साथ मिल के आपको काम करना पड़ेगा, और सप्लायर की हेल्प से और अपनी इंटेलिजेंस से, सप्लायर की इंटेलिजेंस से मैच करके प्रोडक्ट को बेहतर बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इसी तरह ये सब ने रिव्यूज़ दिए हैं, तो हमें ये पता चला कि इस प्रोडक्ट के अंदर ये रिव्यूज़ जो आ रहे हैं वो ज़्यादातर लीकेज के हैं, उसकी कैप के अंदर इशू है, या वो